हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं माया के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये माया क्या होता है? माया का अर्थ बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में एक कथा के अनुसार आपको मैं सुनाना चाहूँगा। एक ब्राह्मण मंदिर में गए और भगवान से बोले, भगवान, जिस मंदिर में वो दैनिक पूजा करते थे, महादेव का शिवलिंग, उस मंदिर में भगवान को ध्यान करके बोले कि भगवान, आज मुझे माया के बारे में बताओ। बोल करके वो तो पूजा करके घर आ गए। रात में उसे सपने में मिला, कल तुमको माया का दुनिया दिखाऊंगा। दैनिक क्रिया करने के लिए सुबह वो तालाब गए। तालाब में जाकर स्नान किए। जब वो स्नान करने के लिए डूबे गंगा नदी के अंदर, तो डूबे ही रह गए। फिर उनका एक जन्म हुआ एक राजा के घर में। राज घराने में, राज दरबार में उनका मंगल गीत गाया गया, छठियारी हुआ, फिर पूजन हुआ, देव पूजन हुआ, गोद भराई, सब होते गया। फिर बच्चा कुछ बड़ा हुआ किशोरावस्था में, फिर आश्रम गया, शिक्षा लिया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में राज्याभिषेक हुआ। फिर एक राजकुमारी से उसका विवाह भी हुआ, जिसमें एक पुत्र, 2 कन्या उत्पन्न हुई। सारी जिंदगी राजपाट करने के बाद में वो अपना पुत्र को राज तिलक कर खुद को संन्यास लेके चले गए तीर्थाटन करने। सभी तीर्थ करने के बाद वो वापस आए, अपनी रानी राजा दोनों। आने के बाद कुछ दिन बाद फिर वो परलोक को सिधार गए। फिर अगले जन्म में वो एक किसान के घर में पैदा लिए। वो किसान के घर में बच्चा पैदा हुआ। फिर उसी तरह सारे रस्मों रिवाज के साथ वो लड़का बड़ा हुआ, शादी हुआ, खेती गृहस्थी किया, पैदावार बढ़े, व्यापार किया, पैदा होता था, अनाज बेच देता था, बेच के पैसा लेता था, उससे पूरा घर का सारा काम। कई बच्चे थे, उनकी शादी ब्याह सब खेती गृहस्थी से ही उनका होता रहा। कुछ दिन बाद उनका भी देहांत हो गया और वो भी परलोक गमन कर गए। फिर तीसरी बार उनका जन्म हुआ एक मोची के घर में, रविदास जी के घर में। फिर वो पूरी जिंदगी मोची का काम किए। उन्हीं का इतना भगवान पर आस्था था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा जो कहा जाता है, वही रविदास जी का है। बहुत लंबी कहानी मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। फिर रविदास जी बड़ा सत्संगी, बहुत उनका स्थान अभी भी काशी विश्वनाथ में उनका कुछ है, दास जी का। फिर
एक्चुअली में होता क्या है कि कोई दास नहीं होता, कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई राजपूत नहीं होता, कुछ नहीं होता है। जिसके अंदर ब्रह्म गुण आ जाए वही ब्राह्मण है। और उस दास जी के पास ब्रह्म गुण था, सात्विक थे, गुजर गए। बहुत अच्छा से उनका गया में पिंडदान हुआ, मुक्ति पाए। फिर इनकी कहानी खत्म हो गई। फिर वो जो ब्राह्मण गंगा में डूबे थे वो अचानक निकले। निकलने के बाद में सोच रहे हैं कि भाई मेरा 3 जन्म बिता के आ रहा हूँ, मेरा घर द्वार, मेरा मंदिर किस तरह होगा, देखे जाकर। तो जब वो वहाँ से लोटे में जल लेकर, गंगा जल लेकर, फूल वगैरह लेकर के जब मंदिर पहुँचे, तो भगवान का मंदिर जिस तरह कल आए थे उस तरह आज भी है। फिर उन्होंने जल चढ़ाया, घर गए। घर में रानी को देखे, भाई इतना दिन तक रानी मेरी जो ब्राह्मणी है तो वो बची होगी, बच्चे बचे होंगे, देखते हैं सब कोई ठीक ठाक है। ब्राह्मणी बोली कि आज 2-5 मिनट पहले ही कैसे आ गए? तो ब्राह्मण बोले कि मैं पहले आया हूँ जी, आज तो पहले आए, अभी तो खाना बन ही रहा है। आसन लगाइए, भोजन कराऊंगी। आसन लगाओ बाबा, भोजन कराऊंगी। तो वो सोचने लगे मन ही मन और ध्यान किए भगवान का। तो ध्यान में उनको मिला कि यही माया था तुम्हारा, माया तुमको दिखा दिया। एक पल में 3 जिंदगी गुजार दिए हम। तो प्रभु की माया अपरंपार है, एक पल में बहुत कुछ हो सकता है। ये माया नगरी है, माया का अंत नहीं और कोई शुरुआत नहीं। ये युगों युगों से चलता आ रहा है। क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब कभी किसी का खत्म नहीं होता है। होता है ना, लोभ त्याग दो, क्रोध त्याग दो, मोह त्याग दो, माया त्याग दो, असंभव। ये प्रकृति है, नेचुरल है, इसको कोई त्याग नहीं सकता है। धन होने पर अकड़ आ ही जाएगा, कोई सुंदरी को देखने पर मोह लग ही जाएगा, नेह लग ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है इसको। इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, गीता का ज्ञान, जो बड़ा कठिन है, सबको होगा ही नहीं। कहना उपदेश देना बहुत आसान है, फॉलो करना बहुत कठिन है। आज मैं माया के बारे में बहुत कुछ बताया शॉर्टकट में, और माया नगरी बम्बई, माया नगरी पूरी दुनिया है, वो समझने की बात है। फिर भी मैं कहूँगा माया में मत पड़ना, अपना करते हुए पथ पर चलते रहना। लेकिन करोगे क्या, ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहेंगे तुम प्यार से जियो, ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहेंगे भागवत गीता पढ़ो, ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। उम्र बहुत काफ़ी हो गई है, मौत के करीब आ गए, अभी भी राम नाम ले लो, ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। सब होता है प्रभु इच्छा, प्रभु लीला अपरंपार है। जो कहते हैं लोग सुनते हैं, जो लोग सुनते हैं वो करते नहीं हैं। करते वही हैं जो उनका अपना दिल चाहता हो, दिमाग चाहता हो। इसका कोई मालिक और है, वो है श्री कृष्ण गिरधर गोपाल। उनके बिना कुछ भी, एक पत्ता भी नहीं मिल सकता है। मैं कहूँगा कि सतपथ पर चलो, वो भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। खुश रहो, ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। निरोग रहो, ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। एवरीथिंग, एवरी सेक्रीफाइस
बॉट टू हेवन। जितना त्याग करोगे उतना सुकून से रहोगे, जितना मोह में जाओगे उतने दुख पाओगे। मोह माया ये सब त्याग करो, लेकिन ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप लोगों से मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।